बात चल रही है पंजाब विधानसभा चुनाव की और पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए जो प्रचार है वो अपने अंतिम दौर में प्रवेश करने लगा है। तमाम सियासी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, लेकिन आज हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी की, जो पंजाब के इतिहास में पहली बार अपने दम पर विरोधियों को ललकार रही है। इस ललकार के पीछे क्या रणनीति है, इस पर बात करेंगे। मेरे साथ पंजाब में बीजेपी के प्रमुख रणनीतिकार केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत इस वक्त हैं। एक ढाबे पर हम मौजूद हैं और देखिए शेखावत जी हमारे साथ हैं, नाश्ता कर रहे हैं। शेखावत जी नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्कार, धन्यवाद सर। सितंबर में पिछले साल आपको चुनाव प्रभारी बनाया गया पंजाब का और हार्डली 5 से 6 महीने अभी हुए, 6 महीने भी पूरे नहीं हुए हैं। बदलाव क्या देखते हैं आप? क्योंकि जब आप चुनाव प्रभारी बने तब ये भी नहीं लगता था कि पंजाब में बीजेपी के कार्यकर्ता गाँव में जा सकते हैं, वोट मांग सकते हैं, और आज की जो स्थिति है क्या बदलाव देखते हैं आप? जब पार्टी के नेतृत्व ने मुझे ये जिम्मेदारी दी थी तब निश्चित रूप से हालात बहुत विपरीत थे। किसान आंदोलन के नाम पर जिस तरह से यहाँ उत्पीड़न भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का हो रहा था, कम से कम 70 भारतीय जनता पार्टी के ऐसे कार्यकर्ता होंगे जिनके घर के ठीक बाहर धरना लगा करके लोग बैठे थे। कार्यकर्ताओं के साथ में लिंचिंग हो रही थी, मारपीट हो रही थी, एक विधायक के कपड़े तक फाड़ दिए आपके। विधायक के कपड़े फाड़ दिए गए, हमारे प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश के कार्यकर्ताओं के साथ में दुर्व्यवहार किया गया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को राजपुरा में घेर करके एक मकान में बंद कर दिया। जी बिल्कुल। परिस्थितियां निश्चित रूप से उस समय विकट थी, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस दिन किसान आंदोलन को समाप्त करने के लिए वो मार्मिक अपील की थी, उस एक दिन के साथ में सारा परिदृश्य पंजाब में बदल गया। तो जहां जैसा आपने कहा एक समय में ये परिस्थिति थी और ये लगता था कि भारतीय जनता पार्टी के लोग घर से बाहर भी नहीं निकल पाएंगे, गाँव में नहीं जा पाएंगे, वहीं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का, नेताओं का आज गांव-गांव में सरोपा देकर के लोग स्वागत कर रहे हैं। सितंबर से लेके आपके आने के बाद से पिछले 5-6 महीने की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी में शायद सबसे ज़्यादा नेता शामिल हुए हैं दूसरे दलों से आकर। करीब 5 से 6 हज़ार नेता यहाँ पर शामिल हुए हैं। एक वक्त ऐसा था कि जब अकाली दल ने आपसे गठबंधन तोड़ दिया, बिल्कुल अलग थलग पार्टी पड़ गई थी। आज 2 दलों से आपका यहाँ पर गठबंधन भी है, बहुत सारे लोग शामिल भी हो रहे हैं। तो ये क्या मैजिक किया आपने? और बहुत सारे लोग जब शामिल होते वो कहते हैं कि हम गजेंद्र शेखावत जी से मिले, उनसे बात हुई तो ये भरोसा हो गया कि चलो बीजेपी में शामिल हुआ जाए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और डबल इंजन की सरकार इस प्रदेश के लिए सबसे बेहतर विकल्प हो सकती है। जिस तरह के हालात पंजाब में हैं और जिस तरह की परिस्थितियां पंजाब में पैदा करने के प्रयास किए जा रहे हैं, ये फैब्रिक भी डेंट न हो, ख़राब न हो, ये भी चिंता पंजाब के लोगों को है। और वो ये मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के साथ ही पंजाब में इन सब विषयों पर, कम से कम सुरक्षा और सामाजिक सौहार्द सद्भाव के विषयों पर प्रभावी कार्रवाई हो सकती है। इसके आगे एक और विषय, क्योंकि पंजाब में आर्थिक हालात प्रदेश के बहुत ख़राब हैं। पंजाब में इकोनॉमिक ग्रोथ जिस तरह से स्लो डाउन हुई है और सबसे देश में नीचे के पायदान पर पहुंची है, ये आम जन चर्चा का विषय है पंजाब में, शहर में भी और गांव में भी। सरप्राइजिंगली ऐसा होता नहीं है। और उससे आगे बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है। इन तीनों ही विषयों पर जब चर्चा होती है और चिंता होती है, तब एक ही विकल्प लोगों को दिखाई देता, वो भारतीय जनता पार्टी है। और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का भविष्य यहाँ उज्जवल होगा। इसी के चलते लोग हजारों की संख्या में भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हुए। कुछ लोगों की कोशिश है कि ये भ्रम या जो आपने कहा कि ये जो इशू है ये ख़त्म नहीं होना चाहिए, मुद्दा मरे नहीं। और हमने देखा कि जब प्रधानमंत्री आए यहाँ पंजाब में, फिरोजपुर में उनको एक जनसभा करनी थी, उस दौरान जो कुछ हुआ वो कुछ तथाकथित किसान संगठन ही थे जिन्होंने विरोध किया और अभूतपूर्व घटना थी। शायद देश के इतिहास में ऐसा कभी ना हुआ हो। तो कौन लोग हैं वो जो इस मुद्दे को नहीं मरने देना चाहते? ये वही लोग थे जो लोग किसान आंदोलन के भी पीछे थे, जो किसान आंदोलन के प्रायोजक थे, जिन्होंने अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के चलते किसानों के कंधे पर रख करके उन्हें भ्रमित करके बंदूक चलाने की कोशिश की थी। माननीय प्रधानमंत्री जी का जब 5 जनवरी की फिरोजपुर रैली के समय रास्ता रोका गया, केवल प्रधानमंत्री जी का नहीं रोका था, 5 लाख से ज़्यादा किसानों ने रास्ता रोका। 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 5 लाख से ज़्यादा किसान
1 लाख लोग जो उस रैली में आने के लिए उस ख़राब मौसम में भी अपने घर से गाड़ियों में बैठ करके निकले थे। कुछ वीडियो जारी भी हुए थे उसमें, सैकड़ों वीडियो ऐसे मिल जाएंगे आपको, जो सड़क पर संघर्ष कर रहे थे कि हमें जाने दीजिए। 5-10 पॉलिटिकल वर्कर्स किसान के जामे में, किसान के वेश में वहाँ बैठे, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए पूरा पुलिस का जो है बेड़ा लगा था। रास्ता पुलिस रोक रही थी या रास्ता वो किसान के वेश में बैठे हुए लोग रोक रहे थे, ये तय करने का विषय था। जिस तरह से रोका गया, जिस तरह की घटनाएं की गई, तमाम प्रतिरोध के बावजूद भी हमारे लोगों को वहाँ से जाने नहीं दिया गया। ये दुर्भाग्यपूर्ण था, लेकिन निश्चित ही उसके कारण से पंजाब के लोगों ने ये माना कि ये पंजाबियत का अपमान है। जो पंजाब की संस्कृति है, अतिथि सत्कार की जो परंपरा है, उसका अपमान हुआ है। और प्रधानमंत्री के साथ में जिस तरह की घटना हुई, उसके बाद में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की ताकत और बढ़ी। लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ और अधिक जो है उत्साह के साथ में जुड़ने शुरू हुए। एक तरफ आम आदमी, एक तरफ गरीब आदमी और एक तरफ स्थापित आदमी भी है जो सत्ता में रहे यहाँ सालों से, और उसके बीच में आप खड़े हैं, आपका गठबंधन खड़ा हुआ है। आपका जो विजन है कैसे जनता तक पहुँचेगा, क्योंकि पहली बार इतने बड़े स्तर पर आपकी पार्टी चुनाव लड़ रही, 23 सीटों से ज़्यादा कभी लड़े नहीं, तो इनका मुकाबला कैसे करेंगे आप? देखिए, जहाँ तक गरीब आदमी का प्रश्न है, वो क्लेम करते हैं सर। वो कितना गरीब है जी, ये पूरा पंजाब जान चुका है। अभी तो एक कार्रवाई हुई, उसमें करोड़ों रुपए घर में बरामद होते हैं और अरबों रुपए के कागजात मिलते हैं। उसके बाद में भी लोग अगर उनको गरीब मानते हैं, तो मुझे लगता है कि ये उनका मानसिक दिवालियापन है, उनको मान ही लेंगे ऐसा करना। जो आम आदमी है वो कितना आम बचा है, अब उसको पूरा देश जानता है। वैगनार में चलने का दावा करने वाला आजकल प्राइवेट जेट में घूमता है। आम आदमी की बात करने वाले पार्टी का कैंडिडेट, पंजाब की 117 सीटों पे लड़ रहे सारे कैंडिडेट्स, सभी पार्टियों के इंडिपेंडेंट, सबको मिला करके सबसे पैसे वाला व्यक्ति होता है। फिर वो कितना आम आदमी बचा है? कांग्रेस पार्टी ने गरीब के नाम पर हमेशा राजनीति की, और आज नहीं, इंदिरा गांधी जी के ज़माने से गरीब के नाम पर राजनीति कर रहे थे, गरीब को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया। भारतीय जनता पार्टी बेशक 23 सीटों पर चुनाव लड़ती थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो है, जो पूरे प्रदेश के हर ज़िले में, हर सांगठनिक ज़िले में, हर मंडल तक और उसके नीचे है जो है शक्ति केंद्र और बूथों तक खड़ा था। बीजेपी देश नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, पूरे देश में इसकी प्रेजेंस है, लेकिन नॉर्थ इंडिया की अगर हम बात कर लें तो एक इकलौता पंजाब स्टेट है, यहाँ विस्तार क्यों नहीं कर पाई पार्टी, या अकाली दल से मोह भंग क्यों नहीं हुआ, या पार्टी साहस नहीं कर पाई? देखिए, अकाली दल के साथ में भारतीय जनता पार्टी की जो युति थी, जो संयोजन था, वो कोई राजनीतिक गठबंधन नहीं था, राजनीतिक सोच के साथ में नहीं बनाया गया था। आतंकवाद के समय में, जैसा मैंने प्रारंभ में भी कहा, जिस तरह से सामाजिक ताने बाने को तोड़ने की कोशिश की गई थी, हिंदू और सिख के बीच में खाई पैदा करने की कोशिश की गई थी, आतंकवाद के बाद में भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन नेताओं ने ये जानते हुए भी, और सारा देश जानता था कि भारतीय जनता पार्टी उस समय भी बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी थी। जो हमारी पार्टी का मूल सिद्धांत है नेशन फर्स्ट, उस अवधारणा पर काम करते हुए हमने दल के हित को पीछे रख करके राष्ट्र और समाज के हित के लिए छोटे भाई की भूमिका में आना स्वीकार किया था, और 30 साल तक उसको निभाया। अब जब किसान आंदोलन के समय में जब अकाली दल ने हमारे से नाता तोड़ा है, तो निश्चित ही हमारे पास में अवसर भी है। पंजाब के मुद्दे क्या हैं? बीजेपी किन मुद्दों पे चुनाव लड़ रही है? क्या अचीवमेंट है? क्या करेंगे? पंजाब में बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। बेरोजगारी के चलते पंजाब के बेटों को अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़ करके, खेत खलियान में छोड़ करके विदेश जाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। ऐसा क्यों? क्योंकि पंजाब में सुरक्षा का माहौल नहीं है। देखिए, कोई भी व्यक्ति, कोई भी संस्था, कोई भी देश, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अगर कहीं इन्वेस्टमेंट करता है, वो सबसे पहले सिक्योरिटी को देखता है, सस्टेनेबिलिटी को देखता है। अब जिस प्रदेश में अगर प्रधानमंत्री सुरक्षित नहीं है, वहाँ कोई अपने निवेश को सुरक्षित मान सकता है? वो जो भाव है, काफी इंडस्ट्री प्लान उसकी मिसिंग के कारण, मिस होने के कारण से यहाँ से इंडस्ट्रीज हिमाचल प्रदेश गई, यहाँ से इंडस्ट्री राजस्थान में गई, यहाँ से इंडस्ट्री मध्य प्रदेश में गई, यहाँ से इंडस्ट्री उत्तर प्रदेश में गई। हमारा एकमात्र उद्देश्य है
हम एक धुरी पर चुनाव लड़ रहे हैं। जो सारी समस्याओं की जड़ है कि पंजाब में सुरक्षा का माहौल बने, पंजाब में सामाजिक सौहार्द स्थापित हो, ताकि पंजाब में निवेश आए, रोजगार आए, नशे से मुक्ति हो, पंजाब में खुशहाली हो, पंजाब में एग्रो बेस इंडस्ट्रीज़ लगें, ताकि पंजाब में जो किसानों की दुर्दशा है उससे पंजाब को निकाला जा सके, हाई वैल्यू क्रॉप्स यहाँ लगें, प्रोसेसिंग यूनिट्स यहाँ लगें, ताकि ये जो धरती के पानी को जिस तरह से अवशोषित हो रहा है, कम हो रहा है, उससे पंजाब को मुक्ति मिल सके, पंजाब के खेती के हालात को हम बदल सकें। इन सब विषयों को लेकर के हम काम कर रहे हैं। शेखावत जी, बीजेपी के बारे में विरोधी ये कह रहे हैं कि बहुत डेस्परेट है सत्ता में आने के लिए, इसलिए साम दाम दंड भेद जो भी हो सकता है किया जा रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि कटाक्ष करके कि जलंधर में बीजेपी का ऑफिस है, और कहा जाता है कि या तो जलंधर या फिर जेल के अंदर। और अभी हाल ही में, हालांकि वो एक दूसरा मसला एडमिनिस्ट्रेटिव फैसला हो सकता है, जैसा कि कहा जा रहा था मुख्यमंत्री हरियाणा के द्वारा, डेरा मुखी राम रहीम की फरलो करवाई गई है, ये भी चुनाव से जोड़ा जा रहा है। तो नहीं, जोड़ने के लिए कुछ भी जोड़ा जा सकता है। ये किसी संवैधानिक अधिकार है। आईपीसी ने जो व्यवस्था है संविधान निर्माताओं ने की है, कानून के तहत कैदी के भी अपने अधिकार हैं। उसके अधिकारों को एडमिनिस्ट्रेटिव और लीगल फैसले के माध्यम से यदि उसे अधिकार अपना मिला है, अधिकार उसने प्राप्त किया है, उसको राजनीति से जोड़ करके देखना, एक संयोग को केवल राजनीतिकरण करना, ये कांग्रेस पार्टी की पुरानी आदत है। उन्होंने इस तरह के फैसले हमेशा किए हैं, इसलिए मुझे लगता है कि इसी तरह के फैसले जो है, दृष्टि उनकी बन गई है कि वो हर एक विषय को इसी तरह से देखते हैं। सरकार बनेगी बीजेपी गठबंधन, क्या ऐसे संभावना है? आपको लगता है सत्ता के नज़दीक पहुंचेंगे? 100%। मैं ये इन आंकड़ों में नहीं जाऊंगा कि कितनी सीटें किस पार्टी को मिलेंगी। मैं पूछने वाला था, हालांकि आप साहब ने पहले ही। लेकिन मैं एक बात आपको कह देता हूँ, आने वाले दशकों तक, केवल एक दशक नहीं, दशकों तक, ये 2022 का चुनाव, विधानसभा का चुनाव जो है, ये पॉइंट ऑफ रेफरेंस होगा। यहाँ से नया नैरेटिव जो है पंजाब की राजनीति का, पंजाब की प्रदेश की राजनीति का, जो आगे आने वाले 30, 40, 50 साल तक प्रभावित करेगा, वो बनने वाला है। मुकाबला किससे सर पंजाब में? देखिए, जिस तरह की पंजाब की आज की परिस्थिति है, 5-5 कोने में चुनाव चल रहे हैं, इसलिए किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को ये गलतफहमी कि मेरा एक जगह किसी से मुकाबला, ऐसा नहीं है। हर विधानसभा में कहीं न कहीं किसी न किसी का आपस में मुकाबला है। कहीं कोई 1 नंबर पर है, कहीं कोई 2 नंबर पर है, कोई 3 नंबर पर है। एक तय बात तय है कि 117 सीटों में से 117 ही सीट पर भारतीय जनता पार्टी उन 3 में से कहीं ना कहीं जरूर होगी। इसलिए हम मुकाबले में सभी जगह पर खड़े हैं, ये तय बात है। कोई ऐसी परिस्थिति आप देखते हैं पोस्ट पोल की अलायंस की समर्थन लेने की, देने की? अकाली दल चलो अब फिलहाल गठबंधन नहीं है, लेकिन भाई हैं आपके, पुराने साथी रहे। न तो कोई इस तरह का विचार है, न इस तरह की कोई चर्चा है, और न इस तरह की कोई संभावना है। मुख्यमंत्री कौन होगा आपका अगर ऐसी संभावना? भारतीय जनता पार्टी में ये परंपरा ही नहीं है। जहाँ भी हमने कई पहली बार बार तोड़ चुनाव देते लड़ा हैं, है, केंद्र में तो तोड़ी है आपने। नहीं, जहाँ भी हमने पहली बार सरकार में आने के लिए चुनाव लड़ा है, या बहुत लंबे अंतराल के बाद में ये संभावना है कि हम सरकार में आने वाले, वहाँ कभी ऐसा नहीं हुआ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, शुक्रिया, आपने समय दिया। चलिए, आप भी नाश्ता करिए। जी बिल्कुल सर, आप भी कीजिए नाश्ता। धन्यवाद। तो गजेंद्र शेखावत जी ने अपनी रणनीति के बारे में हमसे चर्चा की, बीजेपी के बारे में चर्चा की, और उन्होंने दावा किया है कि 117 सीटों पर बीजेपी मुकाबले में है। हर सीट पर मुकाबला अलग पार्टी के साथ है। तो पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग 20 को होनी है। इंतजार करना होगा, देखना होगा कि किसके दावे में कितना दम है। बहरहाल बीजेपी पहली बार अपने दम पर इतनी बड़ी भूमिका में चुनाव लड़ने जा रही है, तो देखना होगा किस तरीके से बीजेपी को डिजायर्ड रिजल्ट मिलते हैं या नहीं।